नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जिस टेस्ट की रिसोर्स ग्रुप डी के आरजी आवेदन पत्र स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो साथियों, इसमें आवेदन शिक्षक जो भी शिक्षा करना चाहते हैं, इसकी अंतिम तिथि पहले पूर्व में 15 जुलाई निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। यदि आप जिले में डिस्ट्रिक्ट की रिसोर्स ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं सदस्य के रूप में, तो आप इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वरिष्ठ कार्यालय से जन शिक्षक के माध्यम से बीएससी बीआरसी के माध्यम से आपको एक लिंक उपलब्ध कराई गई होगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। और यदि वो लिंक आपके पास ना हो, तो हम हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देंगे। वहां से आप लिंक को कॉपी करके आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट की रिसोर्स ग्रुप डी के आरजी का आवेदन पत्र है और इसकी अंतिम तिथि 15 थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। अब इसमें हमें कौन कौन सी जानकारी भरना है, सामान्य सी जानकारी है। देखें, इस डीकेआरजी सदस्य के रूप में चयन करने के लिए आपको यहाँ पर ये आपका क्लास चुनना है, किस कैटेगरी में आप यहाँ सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं। प्री प्राइमरी हिंदी के टीचर हैं तो 1 से 8 तक, अंग्रेजी के हैं 1 से 8। जिस कैटेगरी में भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहां से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपनी कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी। इसके बाद आपका आवेदक का नाम दिया गया है, आप यहाँ पे अपना नाम की प्रविष्टि कर दीजिए। जैसे हम कर देते हैं, आप देखते चलिए। ये हमने अपना नाम लिख दिया। यूनिक आईडी यहाँ पर आप फिल कर दें। ये आपकी यूनिक आईडी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसका देखें, आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी ईमेल आईडी। ये हमने ईमेल आईडी भी फिल कर दी है। और आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बस उनको आपको फिल करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है, वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिट करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जन्म तिथि यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके लिए बगल में कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने ईयर चुन सकते हैं, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। यहाँ से ईयर ले लीजिए आप। और ये हमने अपना यहाँ ईयर ले लेते हैं, ये ईयर आ गया आपका। यहाँ से मंथ हो गया, आप किस मंथ से हैं, जून में हो गए। और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर, इस तरीके से कैलेंडर में हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डेट आ गई हमारी। इसके बाद आप महिला है पुरुष है जो भी है उस पर सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आप अपना आवेदक की पदस्थापना स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे और भी कई चीजें आ रही हैं, उनको हम पूर्ति करते जाएंगे। अब आप देखें, स्कूल का डाइस कोड आप लिख दिए यहाँ पर। ये हमने डाइस कोड भी फिल कर दिया। इसके बाद आपका जिले का नाम जो भी है, एक एक करके आ रहे हैं। आवेदक की पदस्थापना जिस स्कूल में, उस जिले का नाम का यहाँ पर चयन कीजिए। तो जिले जो भी आपका हो उस जिले का चयन कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। आवेदक की पदस्थापना जिस स्कूल में है उससे विकास खंड का, यहाँ से आप अपना विकास खंड का चयन कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आवेदक का मूल पद, उच्च पद प्रभार वाला पद ना लिखें। तो जो भी आपका पद है, वो जो आपका प्रमोशन है, उच्च पद प्रभार हुआ है, वो ना लिखें। तो आपका मूल पद जो हो वह मूल पद यहाँ पर लिख दें। इसके बाद और देखें कौन कौन सी चीजें यहाँ डिस्प्ले होती हैं, हम देखते चलते हैं क्लिक करके। यहाँ से आवेदक के विभाग की प्रथम नियुक्ति दिनांक आपको यहाँ से लिखनी है। यहाँ से आपको कैलेंडर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विभाग में आने की फर्स्ट ज्वाइनिंग लिखनी है, नियुक्ति दिनांक जो फर्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट थी। यहाँ से हमने, ये आपका 2 हो गया। और यहाँ से मंथ का चुनाव करना है आपको। ये हमने कर दिया। आवेदक की विभाग में प्रथम नियुक्ति की तारीख, देखो आवेदक विभाग में पूछा है। विभाग मतलब आप शिक्षा विभाग में कब आए हैं। आवेदक का विषय जिसमें जिसमें उसकी शासकीय सेवा में नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के समय आपका जो विषय हो वह उस विषय का आप चयन कर लीजिए।
क्या आवेदक वर्तमान में किसी उच्च पद प्रभार में है? यदि प्रभार में है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। यदि हाँ है तो फिर इसमें हम पद लिखते और इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और जानकारी आई है। देखें, आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के सभी विकल्प चुनें। जितनी भी आप योग्यता रखते हैं वो सारे विकल्प यहाँ से आप चुन सकते हैं। यहाँ से आप चुनिए, एक एक करके आप टिक लगाते जाइए। जो भी आपके पास डिग्री है, पहले हम प्री स्कूल एजुकेशन में शासकीय मान्यता, प्रारंभिक शिक्षा में शासकीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री, स्नातक, इसके बाद आपका स्नातकोत्तर और अदर, जो जो भी आप पे लागू होता है वो उन चीजों को आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। प्लीज टाइप अनदर ऑप्शन हेयर, और यदि आपको कुछ और भी लिखना हो इसके साथ साथ तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आप लिखना चाहें। ये टिक करने के बाद ये जो भी योग्यता आपकी लागू होती है टिक करिए और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और जानकारी आपसे मांगी जा रही है। देखें क्या क्या जानकारी है। जैसे हायर सेकेंडरी में लिए गए विषय का नाम लिखना है। आवेदक प्री स्कूल एजुकेशन में शासकीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का नाम लिखें। आवेदक प्रारंभिक शिक्षा में शासकीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा डिग्री का नाम लिखें। स्नातक, आवेदक स्नातक के विषय लिखें और आवेदक स्नातकोत्तर के विषय लिखें। ये पूरी इंफॉर्मेशन अभी हमको भरनी है। हम एक एक करके भर लेते हैं, आप भी इसको भर लीजिए। ये पूरी हमने इंफॉर्मेशन भर दी है। इसके बाद आप सेव पर इसके बाद नेक्स्ट जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। यदि कुछ फील्ड रह जाती हैं तो उसको आपको फील्ड फिल करना पड़ेगा। ये हमने सारी जानकारी फिल कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ और एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें हाँ और नहीं में जवाब देना है। देखें, क्या आवेदक को DKRG सदस्य हेतु आवेदिक विषय में 5 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है? यदि आपको हो 5 साल पढ़ाने का तो हाँ कर दीजिए। क्या आवेदक के पास मास्टर ट्रेनर या SRG सदस्य के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव है? यदि आप मास्टर ट्रेनर रहे हो, 5 साल तक आपने यदि ट्रेनिंग दी हो SRG के रूप में तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। क्या आवेदक के पास राष्ट्रीय शिक्षण के आवेदन विषय पर प्रश्न पत्र तैयार करने का 5 वर्ष का अनुभव है? यदि आपने इस काम में सहभागिता की हो तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को हाँ और नहीं को सिलेक्ट करते हैं। आवेदक को NAS, SLAS, सेस से जुड़े कार्यों का अनुभव है तो आप इसमें जो भी अनुभव है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक घोषणा आ जाती है। यहाँ घोषणा पढ़ देते हैं आपके लिए कि आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदक द्वारा भरी गई जानकारियां आवेदक की समझ व विश्वास के अनुसार सही हैं। डिस्ट्रिक्ट की रिसोर्स ग्रुप सदस्यता चयन हेतु ये आवेदन स्वैच्छिक है। इसकी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु मुझे किसी प्रकार की यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु मैं स्वयं के मोबाइल या टैबलेट का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। आवेदक यदि आप सहमत हैं तो यहाँ पर टिक का निशान, राइट का निशान लगाइए और लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए। वेट करने के बाद एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, थैंक यू। और इस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई जानकारी के अनुसार यदि आप एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुली इस तरह का आवेदन सबमिट कर पाएंगे। इस तरह के अच्छी और टेक्निकल जानकारी लगातार देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गुना से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर केवल और केवल काम की बातें ही आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने शिक्षक साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे कि अच्छे अनुभवी नवाचार शिक्षक इस रिसोर्स ग्रुप का सदस्य बनकर अच्छे नवाचार करें और शिक्षकों के हित में आगे बढ़ काम कर पाएं। धन्यवाद साथियों।